अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज़ में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। जिसके पास रसूख है, पैसा है, बाहुबल है या जाति बल है, क्या वह न्यायिक व्यवस्था से बाहर है? ये बड़ा सवाल है। देश की सर्वोच्च अदालत ने लखीमपुर कांड में यूपी की सरकार और सिस्टम पर डंडा चलाया है। इसके बाद सिस्टम की चमड़ी थोड़ी सी छिलती हुई नजर आ रही है। मंथन इसी पर, सुप्रीम डंडा जरूरी पार्ट 2। शासन प्रशासन इसे चलाने वाले तंत्र को ठेंगा दिखाकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष क्राइम ब्रांच के समन पर आज हाजिर नहीं हुआ। खबर यह है कि इस कांड के तूल पकड़ने के बाद आशीष और उसके दोस्त नेपाल भाग गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये आरोप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लखीमपुर की क्राइम ब्रांच ने आज फिर गृह राज्य मंत्री के पैतृक आवास लखीमपुर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। सुबह सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी को आड़े हाथों लिया। हमें डीजीपी तो कहीं दिखे नहीं पूरे सिनेरियो में। एक मूंछों वाले अफसर पुलिस की अगुवाई और रहनुमाई करते नजर आए, डीजीपी कहीं नहीं दिखे, लेकिन गर्दन फंस गई उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये मूंछों वाले अफसर जो दिख रहे हैं ये लगातार डीजी की भूमिका में नजर आए, लेकिन ये साहब बिल्कुल नहीं दिखे। डीजीपी मुकुल गोयल साहब कहीं नहीं दिखे। पूरे सीन में कोई एक बयान मुझे नहीं याद पड़ता, आप लोगों को याद हो तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इनका कोई बयान आया हो। हर जगह यही मूंछों वाले अफसर उत्तर प्रदेश की पुलिस की अगुवाई करते रहे। प्रशांत कुमार नाम है इनका और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन डीजी नहीं है ये। और डीजीपी पता नहीं कि अब हाल के दिनों में इतने कमज़ोर डीजीपी क्यों हो जाते हैं, खैर यही लोग जाने। लेकिन मसला ये है कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके बिल्कुल परतें उधेड़ी। उसके बाद आज दोपहर को लखीमपुर की क्राइम ब्रांच ने अजय मिश्र टेनी के घर पर उनके बेटे को जो कल समन करने वाली जो एक नोटिस लगाई थी ना, उसके ठीक नीचे दूसरी नोटिस लगा दी और कल 11 बजे उनसे अनुरोध किया है कि भाई साहब आ जाइए। आप कहीं नहीं पड़ेगा भाई, उत्तर प्रदेश के रसूखदार ब्राह्मण नेता हैं वो टेनी साहब, भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। तो उन्हें 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे यानी कल सुबह 11 बजे आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ पहुंचे गृह राज्य मंत्री ने एक बार फिर सफाई दी कि उन्होंने कहा कि कल मेरा बेटा हाजिर हो जाएगा पुलिस के सामने, और कई दलीलें भी दी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो जरा हम आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरीके से किन शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की। लेकिन जहां तक जो मैंने उसका लबोलबाब निकाला, बहुत ही कठोर शब्द थे, आईना दिखाने वाले थे, बहुत ही कठोर शब्द थे। जरा वो सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने फटकार लगाई है सिस्टम को, तंत्र को, उसको जरा दिखाया जाए। पूछें कि क्या आप देश की किसी और व्यवस्था या मर्डर केस में आरोपों में इस तरह से होता है? कल मंथन में है, इस बात को हमने उठाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या आरोपी को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि ऐसा करके देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, ये भी एक सवाल किया गया है। मतलब कुल मिलाकर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो सबसे अहम सवाल, डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है उत्तर प्रदेश के डीजीपी को। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि 302 के आरोप में यह नहीं होता कि प्लीज आ जाएं। अगर जिन लोगों ने कल मंथन का जो कल का एपिसोड देखा होगा तो अक्षरशः जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं, फटकार लगाई है, ये यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के सिस्टम को फटकार लगाई है और उसे जलील किया है सिस्टम को। वो सारी बातें हमने कल मंथन में और के न्यूज़ ने
बेहद जिम्मेदार चैनल होने के नाते के न्यूज़ ने और हमने मंथन में सारे बिंदु उठाए थे कि भाई क्या कभी इस तरह होता है कि कोई हत्या का आरोपी, उसको कहा जाता है भाई साहब आप आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने प्लीज शब्द उपयोग किया, हमने भाई साहब कहा था कि भाई साहब आ जाइए। इसी तरीके से ये भी हमने सवाल उठाया था कि क्या आम कोई अगर आरोपी होता है तो पुलिस उससे इसी तरह अनुरोध करती है, उसे कम से कम समन करती है क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या? मतलब क्या ऐसा होता है क्या कभी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी होता हो। वो सारे सवाल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। राज्य सरकार ने जो अब तक कदम उठाए हैं उनसे भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो पहला ही सवाल उठाया है वो कह दिया कि भाई ऐसा कहीं होता है? ये कौन सा सिस्टम है? हत्या के आरोपी, एक जो मास किलिंग है उसके आरोपी, 4 लोगों की हत्याएं, 5 लोगों की हत्याएं, 8 लोगों की हत्याएं, उस पूरे प्रकरण में क्या ऐसा होता है कभी? जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आप देश में किसी और मर्डर केस में इस तरीके का ट्रीटमेंट हत्या के आरोपी को देते हैं क्या? ये सबसे पहला सवाल था हमारा कल मंथन में, सबसे पहला सवाल था। तो आज जो कल हमने मंथन में, शायद मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि देश में के न्यूज कल भी ये मुद्दे उठाने वाला पहला ही चैनल है। मैंने नहीं देखा किसी को ये मुद्दे उठाते हुए, इस तरह मुद्दे उठाते हुए। पहला चैनल है के न्यूज और शायद आखिरी चैनल है। कल की बात करें हम, आज तो सभी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवाल उठा दिए, सरकार की धागे खोल दिए बिल्कुल एक तरीके से, शुद्ध भाषा में कहिए, तो वो सारी बातें बताई। लेकिन एक और सवाल किया गया कि भाई अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 2 अक्टूबर की घटना है, आज 8 अक्टूबर हो गया, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ये सारे सवाल बहुत ज्वलंत हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल के मंथन पर जरा एक गौर कीजिए तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये व्यक्ति जबानी जमा खर्च कर रहा है। देखिए जरा, दिलचस्प बात यह है कि हत्या का आरोपी मंत्री का बेटा अजय मिश्र टेनी, उनका बेटा आशीष मिश्र मोनू हत्या का आरोपी है। 302 की एफआईआर है, 304 की एफआईआर है। उस व्यक्ति को समन करके नोटिस देके ससम्मान बुलाया जा रहा है कि आप आइए जब बयान दीजिए। अद्भुत है मामला। एक आम आदमी के खिलाफ छोटा सा मुकदमा लिख जाता है, पुलिस कॉलर पकड़कर घसीट कर लाती है उसे, और इसमें सम्मान पूर्वक सम्मन दिया जा रहा है, समन किया जा रहा है। आईजी महोदय बताती, वो तस्वीरें उनके घर में चस्पा किया गया है। ये गृह राज्य मंत्री का पैतृक आवास है, वहां चस्पा किया गया और कहा गया कि भाई साहब आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए पुलिस के सामने, आपसे कुछ पूछताछ करनी। वाह, मतलब खास लोगों के लिए अलग सिस्टम और आम लोगों के लिए अलग सिस्टम। यही चीजें सरकारों को, सिस्टम को, व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती। सुना आपने, हम कोई फर्जी वाहवाही करते नहीं हैं, ना अपनी ना अपने चैनल की। ये जो भी है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, साफ। जो मुद्दे, एक एक मुद्दा हूबहू अगर आप देख लें, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है मंथन का एक कल का एपिसोड, आप देख लीजिएगा बड़े आराम से, तसल्ली से, कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है या नहीं निभाई। पूरे एक एक बिंदु उठा दिए थे और आज एक एक बिंदु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है। तमाम तरीके के सवाल पूछे हैं। शायद इसीलिए हड़बड़ी है और उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि अब चूंकि सिस्टम की गर्दन फंसती नजर आ रही है, अफसरों की गर्दन फंसती नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि कल, जैसा कि अजय मिश्र टेनी ने अपने बयान में भी कहा है कि उनका बेटा कल हाजिर हो जाएगा, आएगा, कल क्राइम ब्रांच के सामने आएगा। लेकिन दिलचस्प देखना यह होगा कि क्या अजय मिश्र टेनी के बेटे को हिरासत में पुलिस रखती है या पूछताछ के बाद फिर जाने देती है? क्या कल उनसे उनकी गिरफ्तारी होती है? क्या उसकी गिरफ्तारी होती है या फिर समन करके पूछताछ करके फिर उनको एक रास्ता दे दिया जाता है? मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में इतनी फजीहत हो चुकी है और कोर्ट का जो रुख है वो बहुत सख्त है। जहाँ तक हम समझते हैं, जहाँ तक हम बहुत विधि विशेषज्ञ नहीं हैं, हमारे साथ अभी थोड़ी देर में रिटायर्ड जज नकवी साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़ेंगे। मुझे लगता है हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे दोनों मेहमान, अभी उनसे भी बात करें। लेकिन पहले गृह राज्य मंत्री को सुन लेते हैं
जरा बेटे के बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। लखनऊ पहुंचे थे सुबह और बाकायदे उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का जो अवध प्रांत का सम्मेलन था उसमें भी हिस्सा लिया है। तो गजब है, जो व्यक्ति, जो जिसका परिवार, जिसका बेटा मोस्ट वांटेड हो, बाकायदे वो सामान्य काम काज कर रहा है, संगठन और सरकार में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तमाम विपक्षी दल, चाहे प्रियंका गांधी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह हो, सब कह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष जांच कैसे होगी, जब पिता ही कुर्सी पर बैठा हुआ है, निष्पक्ष जांच कैसे होगी। किसी की हिम्मत है? ये बात हो रही थी, किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने इस बात को कहा था कि गृह राज्य मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर होगी, नहीं हुई। चौधरी साहब सर पटक कर रह जाएं, नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। सुनिए जरा गृह राज्य मंत्री को। पूछताछ के लिए हाजिर होंगे ना, तो आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हो। आरोप किसी लिए लगाए हैं वो गलत आरोप हैं। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, ना तो वो घटना स्थल पर थे, ना वहाँ पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पूरी तरह से मौजूद रहे। वीडियो, फोटो, हजारों की भीड़ उस कार्यक्रम में मौजूद थी। सीडीआर की हमारे पास रिपोर्ट है। इस तरह से पूरी व्यवस्था है और जांच की मांग हमने स्वयं की है। ये सरकार वैसी सरकार नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितना भी रसूख का हो, प्रभावी तरह से हमारी पूरी तरह से जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। लीजिए साहब, मंत्री जी खुद ही जांच अधिकारी बन गए। अब जो रिटायर्ड जज साहब हैं श्रीवास्तव, जो उनकी जरूरत है नहीं, सीडीआर भी निकाल लिए, विजुअल्स भी वो दंगल के निकाल लिए, पूरी पेशबंदी में लगे हैं मंत्री जी। यही बात तो कह रहे हैं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव कि भाई इनको हटाओ, ये रहते हुए ये सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पे कह दिया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, सबूतों से छेड़छाड़ हुई तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं, सबूतों से छेड़छाड़ तो होगी, की जा रही है। देखिए किस तरीके से चीजें घुमाई जा रही हैं। ये सत्य बात है कि अगर किसी के बेटे, किसी के भाई या स्वयं पर आरोप लगे हैं, टेनी जी पर भी आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने भड़काया, उकसाया लोगों को। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने भड़काया और इस वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। पूरी मतलब अजीब स्थितियां हैं। एक ये भी बातें कही गई, ये भी तमाम विपक्षी दलों ने मांग उठाई, प्रियंका गांधी ने भी उठाई और सारे विपक्ष ने एक स्वर में मांग उठाई कि भाई इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, पूरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इनकी जांच होनी चाहिए। ये बात आज एकमुश्त एक साथ विपक्ष ने इन सारी बातों को रखा है, जोरदारी के साथ में रखा है विपक्ष ने। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर पहुंच गए। तमाम जद्दोजहद, लड़ाई झगड़ा करते हुए, पुलिस से भिड़ते हुए गुरु पहुंच गए। गुरु तो गुरु ही हैं। लगा बहुत सारे लाव लश्कर के साथ, मंत्रियों के साथ में, विधायकों के साथ में सिद्धू पहुंच गए। कांग्रेस ने चौतरफा घेराबंदी की है सरकार की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। प्रियंका गांधी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, राजस्थान से पायलट साहब चले आते हैं, हरियाणा से जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शैलजा जी, वो सहारनपुर तक चली आती हैं, शामली तक चली आती। सिद्धू साहब सहारनपुर में जद्दोजहद करके लखीमपुर पहुंच जाते हैं। चन्नी साहब आते हैं, हरीश रावत उत्तराखंड से चले आते हैं। चौतरफा आक्रमण, एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने अपना काम यहां किया है या करते नजर आए। सिद्धू, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पत्रकार, निर्दोष बेचारा मारा गया पत्रकार रमन कश्यप, उनके घर की तस्वीरें हैं। सिद्धू ने मौन व्रत धारण कर लिया, मौन उपवास कर रहे हैं, बोल किसी से नहीं रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कहे सरदार जी क्यों उपवास कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, वो भी पत्रकार के घर में? बड़ा अहम मुद्दा है। सिद्धू कह रहे हैं कि जब तक मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मौन उपवास जारी रहेगा, यही हटेंगे नहीं, पत्रकार के घर से यहीं पे धरना चलेगा। लेटे हुए, बीच बीच में उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वो लेट गए, बोल किसी से नहीं रहे। सारा प्रशासन, पुलिस के लोग मतलब एक पैर पे खड़े हैं। सिद्धू साहब जो को एक दो जवाब देते हैं वो भी लिख कर दे देते हैं, मुंह से तो बोल ही नहीं रहे क्योंकि मौन व्रत है भाई।
ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में पता नहीं कौन सा हट है भाई। अगर टेनी जी बहुत साफ सुथरे अच्छे आदमी सीधे आदमी हैं, उनके बेटे उनके परिवार ने ये कांड नहीं किया है, तो इस्तीफा ले लीजिए उनसे ना, फिर बना दीजिएगा। शपथ ही तो दिलानी है, विशेषाधिकार है आपका। इस्तीफा लीजिए, कांड की जांच हो जाए, उसके बाद आप फिर शपथ दिला दीजिएगा। उसमें कौन सी दिक्कत, कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी, पार्टी आपकी, बहुमत आपका, कौन रोक रहा है आपको? उनको क्यों नहीं मंत्री बना देंगे आप? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़े ज्वलंत सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के रुख, लीगल स्थिति क्या है, इन सब तमाम बिंदुओं पर बहुत गहराई से अपने दर्शकों को जानकारी देने के लिए हमने कोशिश की है। रिटायर्ड जज और कानून के मर्मज्ञ बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में आपका। बहुत दुखद दृश्य दिख रहे हैं पिछले 2 अक्टूबर के बाद से। बहुत ही जगह जगह ये तरह तरह की स्थितियां दिख रही हैं, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं लखीमपुर कांड में। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई सिस्टम काम कर रहा है? क्या कोई सिस्टम है? अगर सिस्टम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सीधे क्यों इसमें दखल देना पड़ रहा? नकवी साहब। आवाज आ रही है जॉन साहब? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और मुझे क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। जी बहुत जी, साफ फरमाइए। आवाज आ रही है और आपने बहुत अच्छी तरह रखा। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बहुत अच्छी तरह रखा। अब बात यह है कि देखिए, ये सबने देखा कि मंत्री का एक वीडियो था कि साहब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं। और जी। मैंने अजीत अंजुम साहब का जो वीडियो देखा, उससे ये बात मालूम हुई मुझको कि मंत्री जी हमारे कई मुकदमों में मुलजिम रहे और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपने मर्डर ट्रायल को मैनेज किया। जो जज रिटायर होने वाला था 30 जून को, उसने 29 जून को उनको एक्विटल कर दिया। मैं मांग करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि उस जज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसने इनका एक्विटल किया। ये बहुत ही संगीन बात है। हमारे मंत्री जी मुलजिम के फादर कई मैटर्स में मुलजिम हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूरा सिस्टम फेल हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का लगता है कि बिल्कुल जैसे उसके अंदर रूह निकाल ली गई हो जी। इन लोगों ने। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरे भाई, मर्डर के मुलजिम को क्या आप बुलाते हैं? जो आपने कहा इस बात को, ये इसलिए अब मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मॉनिटर करेगा। अब मुलजिम का बचना मुश्किल है। हजारों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने उसको देखा कि उसने ही गाड़ी चढ़ाई। ये सारी पुलिस, देखिए इसमें अच्छी बात यह है, पुलिस बिल्कुल इम्पार्शियल है, पुलिस विटनेस है। और पुलिस, अगर खुदा न खास्ता पुलिस ने कोई गोली चलाई होती तब तो जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत थी कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करे कि स्टेटिंग करे। उसके अंदर कोई जुडिशियल इंक्वायरी का कोई जवाब ही नहीं है। जी। तो भाई, पुलिस गवाह है। मैं समझता हूँ पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, वो गवाही देंगे। और पुलिस से बेटर गवाही कौन होगी? सरकारी गवाह। और मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इस सरकार को एक्शन लेना ही होगा, मुलजिम को सरेंडर करना होगा और मुलजिम को जेल भेजना होगा। मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ। इसके अलावा इट्स ओपन एंड शट केस। नकवी साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिंदु उठाए, जैसा कि कहा कि भाई आप सम्मन देते हो, कहते हैं आप चले आइए भाई साहब, आपसे पूछताछ करनी है। कल सारे बिंदु हमने मंथन कार्यक्रम में एक एक बिंदु उठाए थे और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वही बिंदु पर फटकार लगाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और यहाँ के सिस्टम को भी। अब आज जो रुख रहा सुप्रीम कोर्ट का, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? और जरा दर्शकों को ये बताइए कि न्यायिक जांच की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब हम न्यायिक जांच की मांग करें या करते हैं और फिर न्यायिक जांच होनी चाहिए? ऐसा क्या विधान है? देखिए, आपने बिल्कुल ही पंजेंट सवाल किया, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं सारे दर्शकों को कि अगर ये घटना रात के अंधेरे में हुई होती, अगर ये घटना पुलिस और पब्लिक के बीच में हुई होती, तो इसमें सवाल उठता कि भाई पुलिस ने गोली क्यों चलाई, वो कौन सी परिस्थितियां थी, उनका एक्शन गलत था या सही था। जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत वहां होती है कि जहां पर एविडेंस इतनी इंट्रिकेट हो और उसके अंदर कुछ लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन्वॉल्व हो या घटना के अंदर सरकारी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ पर सीधा सीधा एक पार्टी के कुछ लोगों ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई।
बड़ी अफसोस की बात यह है कि अखबारों ने, जैसे कि दैनिक जागरण ने रिपोर्ट कर दिया कि किसानों को उपद्रव जो है उन्होंने हंगामा किया। तो इस तरह की जो रिपोर्टिंग है, देखिए हमारा देश क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर से गुजर रहा है। जी हमारा मुल्क बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बिजनेसमैन से गठजोड़ हो चुका है। तो जी प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे पत्रकार भी बहुत कम, ऐसी आवाजें भी बहुत कम, लेकिन जनरली जो है इन्होंने खरीद रखे कारपोरेट हाउसेज ने, जी तो वहां से कोई आवाज उठाई नहीं जाती सरकार के खिलाफ। जी बहरहाल जनता जागरूक है और मैं समझता हूं कि जनता कुछ अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पूरी तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला अवाम को ही बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इसलिए आगे आया क्योंकि वो गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। उसकी जिम्मेदारी है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो जाए, जब सिस्टम का फेलियर हो जाए, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करें। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। ये वेलकम स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूं कि उनके डिफेंस के बाद सच सामने आ जाएगा। जी नकवी साहब हमारे साथ आप बने रहिए। नवजोत सिंह सिद्धू जो मौन उपवास कर रहे थे, रमन कश्यप जो हमारे पत्रकार साथी नहीं रहे, उनको मार दिया गया। उनके घर से बाहर निकलकर नवजोत सिद्धू ने क्या कहा, जरा वो बयान हम सुनाना चाहेंगे। आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गया है इस सिस्टम से, किसान भाइयों का भी विश्वास उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि एफआईआर में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है, मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब? सिद्धू साहब कह रहे हैं कि पुलिस चाहे तो बाल की खाल निकाल सकती है, लेकिन वो कहाँ निकाल रही बाल की खाल? नकवी साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डे लाइट मर्डर है, कुचल दिया गया है, हत्या की गई है, मारा गया है। पुलिस बिल्कुल साइलेंट है, दिख रही कि पुलिस की कोई भूमिका इसमें नहीं है, न मारने में, न गोली चलाने में, न कहीं पुलिस की भूमिका कोई नहीं है। ऐसे में नकवी साहब कह जरूर रहे हैं कि पुलिस सरकारी गवाह बनेगी, किसी न किसी की आत्मा की आवाज़, आत्मा जागेगी। मुझे उम्मीद नहीं लगती है। नकवी साहब से एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि नकवी साहब, क्या आपको उम्मीद लगती है कि जब गृह राज्य मंत्री पद पर हों, अभी तक इस्तीफा ना नैतिक आधार पर दिए हैं और ना उन्हें हटाया गया है, जबकि पूरा देश के तमाम एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो एक्टिविस्ट हो, सब मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या पुलिस को अपनी भूमिका से न्याय करने की आपको उम्मीद है? और अगर कल उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 20 तारीख को सुनवाई है उसमें कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं? पुलिस के, क्योंकि एक आध पुलिसमैन ने टीवी पर ही बयान दिया कि उसने देखा मंत्री के लड़के को, इसलिए मुझे उम्मीद बनी। वैसे तो जाहिर है इस सिस्टम में आप उम्मीद किस पे करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग हर फोर्स में, हर जगह, हर सिस्टम में अच्छे होते हैं। मैं 30 साल जज रहा हूं तो मैंने देखा है कि देखिए पुलिस के बगैर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम का बेसिस है वो तो पुलिस पर ही है ना। पुलिस सिस्टम उसका पार्ट है और उसके अंदर कुछ लोग खराब हैं, काफी लोग खराब हैं। इसके बारे में प्रकाश सिंह की एक रिपोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उसको लागू करो प्रकाश सिंह रिपोर्ट को, और ताकि ये पुलिस जो है हमारी वो पॉलिटिशियन के क्लचेस से आजाद हो सके। वो रिपोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अब लागू करा ले जाएगा तो मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस से कैसे आए, कैसे लोग अच्छा काम करें, कैसे उन्हें अच्छे काम करने की मोटिवेशन हो। बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। किस दिन आप उसी रिपोर्ट पे प्रोग्राम रखिए तो उससे कम से कम लोगों को मालूम होगा। अवश्य अवश्य, बहुत अच्छा सुझाव दिया नकवी साहब ने, बहुत शानदार सुझाव दिया और बड़ी उम्मीद भरी बात की कि अगर ये रिपोर्ट लागू होगी तो कुछ सुधार होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इस तरफ भी ध्यान देगा। और एक बहुत अहम बात है, एक अहम सवाल है कि क्या जब सिस्टम फेल हो जाएगा या फेल कर दिया जाएगा या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा
तो क्या वास्तव में हर बार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, आम आदमी को न्याय दिलाने के आना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो चलते चलते आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र, मेडिटेशन गुरु, बेहद नेक। और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे चलते चलते की। दो गंभीर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक देखकर आपको पीड़ा होगी, लेकिन जिन लोगों ने ये तस्वीर लगाई उन्हें शर्म नहीं आ रही। ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तस्वीर ये कानपुर की है। वहाँ के विधायक मैथाने जी और मुख्यमंत्री योगी जी के साथ में एक तस्वीर लगाई गई है। ये कानपुर के दबौली इलाका है वहाँ का। वहाँ के सरकारी अस्पताल के बाहर अभी भी ये तस्वीर लगी है। तमाम वहाँ इलाके के छोटे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री को भी इसमें लपेट लिया है इन नेताओं ने। इनकी महिमा अद्भुत है। ये जो होर्डिंग लगाई गई, इसमें इनकी बहबूदी ये है कि ये जो मनीष गुप्ता का गोरखपुर में पुलिस के हाथों मर्डर हुआ, हत्या पीट कर दी पुलिस वालों ने, उसके परिवार को मुख्यमंत्री ने बेहद संवेदनशील निर्णय लेते हुए उनके परिवार को मुआवजा दिया 40 लाख रुपया और उनकी पत्नी को नौकरी दी। इसको भी भुना लिया भाजपाइयों ने। गजब है। मतलब दूसरों को कहते हैं कि भाई मौत पर रोटी मत सेको, और खुद तो पूरा तंदूर लगा दिया मौत पे। दूसरे को कहते हैं कि भाई रोटी मत सेको, और खुद तंदूर लगा दिया है। देखिए तस्वीरें। हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि भाई बर्रा एक इलाका है, वहाँ की होर्डिंग तो लग गई है, हट गई है। कुछ लोगों ने जलालत की, लानत जलालत की, वो हट गई। लेकिन दबौली अस्पताल से, दबौली का सरकारी अस्पताल है, वहाँ होर्डिंग अभी भी लगी हुई है। विपक्ष को कहते हैं कि भाई आप
इसमें रोटी मत सेको, उसमें भी रोटी मत सेको, लखीमपुर में भी रोटी सेकने से मना कर रहे हैं। और यहाँ कानपुर की घटना, जो गोरखपुर की घटना हुई, वो भी उस पर भी कह रहे हैं भाई विपक्ष रोटी सेक रहा है, मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सैद्धांतिक बात है, सहमत हैं हम इस बात से। लेकिन भैया आपने क्यों तंदूर लगा दिया पूरा राजनीति का? मनीष गुप्ता की लाश पर ये राजनीति का तंदूर क्यों? अंदर से मन बिल्कुल रोम रोम, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बहुत आक्रोशित हूं और हमारे जैसे तमाम लोग जिनके अंदर थोड़ी भी संवेदना है वो आक्रोशित है। एक और तस्वीर सीतापुर की दिखाएं। ये दूसरी तस्वीर सीतापुर की है। सीतापुर में होर्डिंग लगाए गए हैं। विपक्ष तमाम विपक्ष के तमाम नेता लखीमपुर जा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता तमाम लखीमपुर जा रहे हैं। जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की बात हो नहीं रही। मंत्री का बेटा खुला घूम रहा है। खुला शब्द किन के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। बिल्कुल अन्ना घूम रहा है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। विपक्ष अगर पीड़ितों के आंसू पूछने जाता है तो आप उसका इतिहास याद दिलाएंगे। आप कहेंगे कि 1984 में कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार कराया था। कांग्रेस के नेता कई बार माफी मांग चुके हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन हर संवेदनशील अवसर पर आप लेकर आ जाएंगे इसको। जिसने भी होर्डिंग लगाई, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि कुछ भाजपा के समर्थक हैं, हो सकते हैं, धरे रहे अपने घर में बने रहे समर्थक, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर क्या इस तरह की होर्डिंग लगाई जानी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर 1984 में मरने वाले सिख थे तो लखीमपुर में मरने वाले सिख ही हैं। अगर कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार कराया है तो आपके मंत्री के बेटे ने यहां सिखों को कुचल कर मारा है। ना आप कम हैं ना वो कम थे। ये भी संघार है। इसे संघार पता नहीं क्यों आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये संघार है। ये भी संघार है। वो बहुत बड़े लेवल पर था, ये थोड़ा छोटे लेवल पर है, लेकिन संघार तो है। तो ये गलत बात है, बहुत गंभीर मसला है। सीतापुर के प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की विवादित होर्डिंग नहीं लगनी चाहिए। इससे एक बार फिर हिंदू और सिखों के बीच चिंगारी भड़क सकती है। मैं आगाह कर रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने होर्डिंग लगवाई है वो हिंदू और सिखों के बीच सौहार्द नहीं चाहते, वो सौहार्द के दुश्मन हैं। आज चलते चलते में अमूमन चलते चलते सेगमेंट में हम कुछ लाइट मूड की चीज़ों को लेते हैं, लेकिन जब से ये लखीमपुर कांड हुआ है 2 अक्टूबर से अब तक, तब तक मन बहुत अशांत है तब से। और रोज हम इसी गंभीर विषय को, लगभग हर दिन हमने शायद इसी गंभीर विषय को उठाया है। और जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाएगा, इस गंभीर विषय पर बने रहेंगे। निश्चित तौर पर हम बने रहेंगे और मंथन में हम जनता की आवाज बने रहेंगे, जनता की पैरोकारी करते रहेंगे, आम जनों की पैरोकारी हम करते रहेंगे, क्योंकि मंथन आम लोगों का कार्यक्रम है। ये आम लोगों का कार्यक्रम, ये के न्यूज़ का कार्यक्रम है, आम लोगों का कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है। आपके पास भी अगर कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, तो हमें लिखकर भेजिए, हम उसे भी मंथन में शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।